नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 2। कुछ घटनाएं चरित्र निर्माण में सहायक। श्री रवि बचपन से ही सीखते आ रहे थे। सत्य और ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा जीवन में आगे बढ़ने में, उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक ही नहीं अपितु अति आवश्यक है। श्री रवि ने अब तक कक्षा 5 से लेकर हाई स्कूल और फिर साइंस के साथ इंटरमीडिएट पास किया। सब में प्रथम स्थान विशेष योग्यताओं के साथ पाया। उसके जीवन में, गांव में और शहर में भी जितने विशेष घटनाएं घटी, उनसे भी सीख मिली, या यूं कहिए सीख ली, जो आगे चलकर उनके चरित्र बनाने में मील का पत्थर हुई और जिनके कारण श्री रवि की सच्चाई और ईमानदारी की छवि बनते रहने में बहुत सहायक रही। श्री रवि स्वयं में काफी बुद्धिमान, फिर भी उन्होंने सीखा और सीखने का कार्य नहीं छोड़ा। कुछ ऐसी घटनाएं उन्होंने अपने बचपन में देखी और सुनी जिनका उनके चरित्र निर्माण में चिरतार्थ हुआ। लड्डू चुराए नहीं, पिटाई हुई। श्री रवि को याद नहीं है कि उनकी माँ ने कभी भी उन्हें डांटा हो या पीटा हो। सिर्फ एक बार पिटाई हुई थी, वो भी जमकर। उनकी 7-8 की रही होगी, बात तब की है जब एक बार उनके फूफा जी के छोटे भाई ओम सिंह उनके घर आए। उनकी थैले में, उनकी पोटली में बूंदी के लड्डू थे शायद। उनका वो थैला घर की एक दलान में खूंटी पर उन्होंने टांग दिया था। अगले दिन जब वो जाने लगे तो लड्डू की पोटली गायब पाई। ओम सिंह थे बड़े अजीब, कहने लगे, मेरे लड्डू किसी ने चुरा लिए, ये अच्छी बात नहीं लगती है। श्री रवि की ओर देखकर बोले, इसने ही चुराए होंगे। वहीं रिश्ते में मेरी ताई जी भी अजीब थी। उनकी माँ को उकसाते कहने लगी, ये गलत है, चोरी है। मेरी ओर देखकर कहती रही। पहले तो उनकी माँ ने कहा, मेरा बेटा ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकता, देखो खूंटी कितनी ऊंची है। रिश्ते की ताई और फूफा जी के भाई ओम सिंह के और अधिक उकसाने पर माँ धैर्य खो बैठती हैं और छड़ी उठाकर श्री रवि की अच्छी खासी पिटाई की। उसे लड्डू चुराने तो दूर, पता भी नहीं था कि थैले में लड्डू है। श्री रवि की माँ पिटाई करने और उनका गुस्सा शांत होने पर सब मिलकर आसपास देखने लगे। अरे ये क्या! दलान के बराबर लगी कोठरी में वो लड्डू की पोटली फटी पड़ी थी और कुछ लड्डू जमीन पर पड़े हैं और काली बिल्ली लड्डू खा रही है। सबने देखा, सब अवाक खड़े। माँ को उकसाने वाली ताई, लड्डू की चोरी कहने वाले ओम सिंह और सब जो वहां थे अवाक। श्री रवि की माँ रजनी, जो कि उकसाने पर छड़ी से पिटाई की थी, उसके पश्चाताप में रोने लगी। मेरा बेटा सच कहता और मैं उसकी माँ उसे पीटती रही। मैंने केवल इतना कहा, ये जो आरोप लगा रहे थे, तुम्हें उकसा रहे थे, इनका क्या? अपनी माँ रजनी को रोती देख मैं उन्हें चुप कराते हुए कहा, माँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। माँ बहुत संवेदनशील और बहुत अच्छी माँ थी। आज भी उनकी ये सब बातें मुझे अक्सर याद आ जाती हैं। जब ये हुआ था, श्री रवि के पिताजी श्री अजीत सिंह अपनी पत्नी श्री रवि की माँ से बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने ताई जी ओम सिंह, श्री रवि की माँ रजनी से कहा था, अजीत सिंह, भाभी, आपको ये क्या हो गया है? पिताजी की भाभी, क्या हो गया? मुझे लगा चोरी करके श्री रवि ने लड्डू खा लिए। अजीत सिंह, तुम्हें लगा? आपको सोचना चाहिए था, श्री रवि ही क्यों, तुम्हारे अपने बच्चे भी तो कर सकते थे। रजनी, मेरी मत मारी गई थी, इनके उकसावे में आ गई। अजीत सिंह, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये तुम्हारी दशा हो गई है। रजनी, मुझे अफसोस है। अजीत सिंह की भाभी, आइंदा नहीं होगा ऐसे। ओम सिंह, गलती तो सारी मेरी है, ना मैं कहता ना ऐसा होता। श्री रवि, आप लोग बड़े हैं, ऐसा तो बच्चे भी नहीं करते। अजीत सिंह, श्री रवि बेटा, ये गलती बड़ों की, इन्हें सीख है। श्री रवि, क्या सीख पिताजी? अजीत सिंह, मामले के तह में जाकर देखना चाहिए, सुनी सुनाई कही बातों पर विश्वास नहीं। रजनी, गलती तो हो जाती है। ओम सिंह, भाई साहब,
वास्तव में गलती तो सारी मेरी, मुझे अफसोस है। श्री रवि, फूफा जी, मेरी तो पिटाई हो गई, वो भी बिना किसी गलती के। रजनी, मुझे सदा अफसोस रहेगा। ताई जी, अरे कह तो रहे हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। श्री रवि, मुझसे तो कोई माफी भी नहीं मांगेगा, सब मुझसे बड़े हैं, समझदार हैं। रजनी, बेटा मुझे तो माफ नहीं करेगा तो मैं दुखी रहूंगी। श्री रवि, अच्छा ऐसी बात है तो मेरी माँ आपको माफ कर दिया। अजीत सिंह, श्री रवि, मैंने तो तुम्हारी पैरवी की है। श्री रवि, पिताजी आपने सच्चाई का ईमानदारी से साथ दिया है। ओम सिंह, बेटा श्री रवि, गलती मुझसे शुरू हुई, माफ कर दे और ये सब भुला दे। श्री रवि, ये सबका हाल और सच मानने से गलती माफ। मैंने आप सबको दिल से माफ कर दिया। सब प्रसन्न, सब खुश। एक बार तो श्री रवि अपने रिश्ते के चाचा जी के साथ गांव जा रहे थे। बस स्टैंड पर बस का टिकट लेकर वो बस चलने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच श्री रवि ने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खा ली। जब आइसक्रीम वाले ने पैसे मांगे तो श्री रवि को लगा उसने तो पैसे दे दिए तभी आइसक्रीम ली है। तभी आइसक्रीम वाला जोर से बोल बोलकर श्री रवि से अपनी आइसक्रीम के पैसे मांगने लगा। श्री रवि, भाई मैंने आपको 50 पैसे का सिक्का दिया है। आइसक्रीम वाला, नहीं मुझे नहीं दिया। श्री रवि, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। आइसक्रीम वाला, बेटा मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। श्री रवि, दोबारा पैसे मिलने वाले नहीं। आइसक्रीम वाला, अरे बेटा आपने पैसे दिए ही नहीं, दोबारा का सवाल ही नहीं है। श्री रवि, मैं पैसे दे चुका बस। रिश्ते के चाचा जी जो कुछ दूर खड़े सिगरेट पी रहे थे और किसी से बात कर रहे थे, वहां आ गए थे। उन्होंने पूछा, श्री रवि क्या हो रहा है, ये कौन से पैसे की बात हो रही है? रिश्ते के चाचा जी, श्री रवि बताओ। श्री रवि, चाचा जी मैंने इनसे आइसक्रीम वाले की ओर इशारा करते हुए आइसक्रीम ली थी। चाचा जी, तो? श्री रवि, इन्हें 50 पैसे दिए थे, अब दोबारा मांग रहे हैं पैसे। रिश्ते के चाचा जी, जो ये जानते थे और मानते भी थे, श्री रवि कभी झूठ नहीं बोलता और ये 50 पैसों के लिए क्यों झूठ बोलेगा? अगर ये कह रहा है तो इसने आइसक्रीम वाले को पैसे दे दिए हैं और ये आइसक्रीम वाला दोबारा पैसा लेना चाहता है। बेईमान कहीं का। अब वो क्रोध में आइसक्रीम वाले को देखते हुए बोले, यहाँ ये जरूर बता दे श्री रवि के ये चाचा जी यानी रिश्ते के चाचा जी गांव में बड़े दबंग माने जाते थे। केवल श्री रवि के पिता अजीत सिंह का सम्मान अवश्य करते थे। गांव में उनकी दबंगई की तूती बोलती थी। रिश्ते के चाचा जी, अरे साले तू झूठ बोल रहा है, पैसे श्री रवि ने तुझे दे दिए। आइसक्रीम वाला, नहीं चौधरी साहब नहीं दिए, वरना मैं मांगता क्यों? श्री रवि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पैसे दे दिए, अब दोबारा मांगकर बेइज्जत कर रहा है। आइसक्रीम वाला, मैं क्यों बेइज्जत करूंगा, मेरी आपसे दुश्मनी थोड़े ही है। रिश्ते के चाचा जी ने आओ देखा ना ताओ। अब उस आइसक्रीम वाले को कहा, साले बड़ा ईमानदार बनता है और हमारी इज्जत बेइज्जत की बात करता है। तेरी औकात क्या है? वैसे मांगता तो ₹2 हम दे देते, पर तू तो हमारे भतीजे की सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। ये कहते हुए उस अधेड़ आइसक्रीम वाले की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी और तब तक पीटा जब तक उसने माफी नहीं मांगी। और उसने माफी मांगते हुए कहा, हाँ चौधरी साहब मेरी गलती भी है, भूल भी है, मैंने इनसे दोबारा पैसे मांगे, मुझे माफ कर दो, पैर पड़ता हूँ आपके। रिश्ते के चाचा जी विजयी मुस्कान के साथ बस में बैठ गए। मैं भी बस में बैठ गया और गांव की ओर प्रस्थान किया, बिना ये परवाह किए उसका क्या हाल हो गया था। श्री रवि को पश्चाताप तब हुआ जब घर जाकर उसने स्वेटर उतारा और कमीज उतारी और 50 पैसे का सिक्का जमीन पर टन से गिरा। वास्तव में हुआ था ये कि उसने 50 का सिक्का हाथ में लेकर आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम तो ली पर गफलत में सिक्का आइसक्रीम वाले को नहीं अपनी जेब में डाल लिया और भ्रम ये हो गया मैंने सिक्का उसे दे दिया है और बहुत दुखी हो गया। वो आइसक्रीम वाला सच्चा था, झूठा मैं भी नहीं था।
परंतु उस सच्चे और अच्छे इंसान को बिना उसकी गलती के 50 पैसे का नुकसान, गहरी पिटाई और बस स्टैंड पर किरकिरी अलग हुई। मन में मेरे अफसोस और मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये सोचकर वो हमारी ओर सच के लिए एक सच्चाई का स्टैंडर कर रहा था। झूठ के सामने रिश्ते के चाचा जी की दबंगी का दंड बिना गलती भोग रहा था। मैं बहुत उदास हो गया। मेरा मन मुझे धिक्कार रहा था। मेरी माँ ने मुझसे पूछा और पूरा किस्सा जानकर कहने लगी, बेटा श्री रवि, ऐसा होना नहीं चाहिए था। श्री रवि, माँ मैं मानता हूँ गलती अनजाने से ही सही मेरी है। रजनी, और सजा उस गरीब को। श्री रवि, हाँ माँ, अब क्या करूं? अजीत सिंह, क्या हो गया? कैसी गलती? किसकी गलती? श्री रवि, पूरा किस्सा सुना दिया और अपने पिताजी से कहा, मुझसे भूल हुई, गलती हुई। रिश्ते के चाचा जी, अरे क्या हो गया? ऐसा हो जाता है, दे देंगे उसे पैसे। बस स्टैंड पर ही वो रहता है, आइसक्रीम बेचता है, कौन सी बड़ी बात है क्या? अजीत सिंह, राजेंद्र, गलती छोटी नहीं है, अन्याय हो गया है। अब बता, उसे पैसे तो दे सकते हैं, परंतु उसकी अन्यायपूर्ण पिटाई, उसकी बेइज्जती को कैसे लौटा सकते हैं? राजेंद्र, भाई साहब, गलती हुई, मुझसे माफ कर दो। अजीत सिंह, तुम्हें ही नहीं, श्री रवि को भी माफी मांगनी होगी, हमसे नहीं, उस आइसक्रीम वाले से। श्री रवि, हाँ पिताजी, मैं उससे माफी मांगूंगा, उसको 4 गुने पैसे भी दूंगा। अजीत सिंह, देखो राजेंद्र, श्री रवि, तुम्हें उस आइसक्रीम वाले को पैसे देने होंगे, माफी मांगनी होगी, वो भी उसी बस स्टैंड पर, सबके सामने, वरना मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं। रजनी, हाँ ये सही है, गलती है तो माफी भी मांगे और उसके पैसे भी दो, फिर कभी ऐसी गलती ना हो, ध्यान रखना। और हाँ श्री रवि, तुम उस आइसक्रीम वाले से माफी मांगना, उसके चरण स्पर्श करना और कहना कि तुम्हें ऐसा हो गया, इसका अफसोस जीवन भर रहेगा। श्री रवि, हाँ माँ, हाँ पिताजी, ऐसा ही करूँगा। राजेंद्र, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। श्री रवि, हम दोनों मिलकर माफी मांगेंगे, तुम्हारी भूल की और मैं अपने गलती की। अगले हफ्ते श्री रवि जब छुट्टियों के बाद गांव से शहर गया तो उसके साथ शहर उसके रिश्ते के चाचा जी भी गए। बहुत ढूंढने पर भी आइसक्रीम वाले नहीं मिले तो उन्होंने बस स्टैंड के एक दुकानदार से किसी तरह उसके घर का पता मालूम करके उनसे मिलने गए। उन्हें घर आया देखकर वो अपने छोटे से किराए के कमरे से बाहर आया था। बहुत अनेकों तरह की बातें करने के बाद भी वो उनसे कह रहा था, मेरी गलती है, मैंने दोबारा पैसे मांगे, मेरी भूल है। आप लोग बड़े आदमी हो, झूठ कहाँ बोलोगे, झूठ तो हम गरीब लोग का काम है। वो बहुत दुखी हुआ था। श्री रवि ने उस आइसक्रीम वाले को बड़ी मुश्किल से सामान्य कराया, उसके चरण छूकर माफी मांगी। रिश्ते के चाचा राजेंद्र ने भी गलती की क्षमा मांगी। राजेंद्र, गलती हमारी है, आप सही हैं। श्री रवि, चरण स्पर्श, हार्दिक क्षमा। आइसक्रीम वाला चाचा जी से कहा, किसी और के साथ ऐसा ना करे। श्री रवि से कहा, बेटा तुझे क्षमा है, सच्चाई का रास्ता भूल से भी छोड़ना नहीं। जब श्री रवि क्लास में थे तब ऐसा अवसर आया जब वो अपने मामा जी श्री राम हरि के साथ मामा जी की सेकंड हैंड लैंड मास्टर कार से मुजफ्फरनगर से रुडली जा रहे थे। कार के रेडिएटर में समस्या आ गई, कार का इंजन गर्म हो गया। रास्ते पर ही कार रोकनी पड़ी। रेडिएटर में पानी डालना जरूरी था। हमने कार सड़क पर एक घर के सामने रोकी जहां पानी मिलने की उम्मीद थी। वहां पर एक 11-12 साल का लड़का हमारे कार रोकते ही भागता हुआ आया और कार देखकर बोला, पानी चाहिए, मैं लाता हूँ। और हमारे हाँ कहने पर दौड़कर गया और एक बाल्टी पानी लेकर तुरंत वापस पहुंचा। रेडिएटर में पानी डालने के बाद हमें उस बच्चे को 1-2 रुपए का नोट देना चाहा तो बच्चा बोला, मैंने आपकी मदद के लिए पानी ला कर दिया है, मैं पानी बेचता नहीं हूँ और ना ही पैसे के लिए किया है। मुझे उस बच्चे की इस बात से ये जरूर लगा, बच्चा भी ग्रेट वैल्यू वाला नागरिक बनेगा। उसे प्यार से धन्यवाद दिया और उसकी प्रशंसा की। उसे भी गर्व महसूस कराया और उसे धन्यवाद देकर चल दिए। रास्ते में हम उसकी प्रशंसा करते रहे और उसको याद करते हैं।
बड़ा होकर जरूर वो एक अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बना होगा। एक अन्य घटना श्री रवि के साथ तब घटी जब वो 10वीं फर्स्ट डिवीजन से पास करके 11वीं कक्षा में आया था। जब श्री रवि 11वीं में पढ़ता था, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास किया था। उसके रमेश मामा जी ने उसे रिस्ट वॉच इनाम में दी थी। बड़ी सुंदर थी, उसमें चेन भी सुंदर थी। अक्सर घड़ी पहनकर क्लास जाता था। सबके पास नहीं, 1-2 साथी स्टूडेंट ही घड़ी पहनकर आते थे। एक दिन उसके फिजिक्स के अध्यापक क्लास लेने नहीं आए तो सारे स्टूडेंट शरारत करने लगे। कुछ आपस में बातें कर रहे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे। हुआ ये कि श्री रवि और उसके 4 दोस्त क्लासरूम में बैठे थे और मजाक मजाक में एक दूसरे से गुथम गुत्थी हो गई। उस समय श्री रवि के थी हुई साथ में घड़ी थे और जब हम तो श्री रवि अपने हाथ से घड़ी गायब पाई। बहुत ढूंढा, क्लास में कोना कोना छान मारा, परंतु घड़ी ना मिलनी थी ना मिली। अध्यापक क्लास में आ गए। उन्हें बताया गया श्री रवि की रिस्ट वॉच क्लास में 4 दोस्तों के साथ शरारत करते हुए गायब हो गई। किसी ने घड़ी साफ कर दी है। ऐसा कहते हुए लड़के कहने लगे, इसके इन 4 दोस्तों की तलाशी लेनी चाहिए। इनमें से किसी एक ने चुरा ली है। अध्यापक ने पहले तो पूरा क्लासरूम चेक कराया, फिर कहा क्लासरूम से बाहर कौन गया। बताया गया कि लगभग सारे स्टूडेंट बाहर भी गए और अंदर भी आए। फिर अध्यापक महोदय पहले श्री रवि के 4 दोस्तों की तलाशी लेने की बात कह ही रहे थे। श्री रवि को लगा कि शक के बिना पर उसके मित्रों की तलाशी ली गई तो हो सकता है किसी के पास बैग में घड़ी मिल जाए। एक तो वो हर्ट होंगे, दूसरा जिसके पास घड़ी मिल गई वो तो बदनाम ही हो जाएगा। अगर नहीं मिली तब भी दोस्त हर्ट होंगे, दोनों में दरार पक्की पड़ेगी। श्री रवि ने अध्यापक महोदय से कहा, नहीं सर, किसी की तलाशी नहीं हो सकती है। कहीं और घड़ी गिर गई हो या आज मैं पहन कर नहीं आया हूँ। वो शक के बिना पर अपने मित्रों को कोई हर्ट नहीं करना चाहता। कृपया इस बात को यहीं समाप्त कर दें। जब उसके रमेश मामा जी उससे मिले और उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया, मित्रों की तलाशी नहीं कराई और किसी को भी हर्ट नहीं किया। उन्होंने अगले दिन नई घड़ी दिला दी। श्री रवि अपने सारे दोस्तों को याद भी किया और मामा जी को धन्यवाद भी किया। अंततः ये बात कंफर्म हो गई, घड़ी उन 4 दोस्तों में किसी के पास नहीं थी। वो छिटककर क्लासरूम से बाहर लॉन की हेजिज में जा गिरी थी और माली को घटना के 6 से 7 दिन बाद मिली थी। सीख मिली, दोषारोपण बिना सच्चाई के नहीं। श्री रवि इससे बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपने मित्रों से इस विषय पर कुछ नहीं कहा था। उसके 4 मित्र भी प्रसन्न थे। भले ही श्री रवि ने उनकी तलाशी नहीं होने दी थी, पर वो अपने आप को अन्य क्लास के साथियों की शक की नजर में आए हुए थे। घटना छोटी लगती थी, परंतु इसका असर बहुत बड़ा था। शक बने कारण किसी का दोषी बना देना किसी भी रूप में सही नहीं होता। जिसे झूठ के आरोपी कहा जाए, बनाया जाए, उसकी मनोदशा क्या कोई समझ सकता है। इस घटना पर क्लास के वो अध्यापक जिनके पीरियड में ये हुआ था, श्री ब्रह्मपाल वर्मा जी, इस पर क्लास में कुछ समय के लिए डिबेट कराया था और श्री रवि के इस निर्णय की सराहना की। सभी स्टूडेंट्स क्लास के ने भी अपने शब्दों में श्री हरि की प्रशंसा की। अध्यापक ब्रह्मपाल वर्मा, 7 दिन पहले श्री हरि की 6ठी क्लास में चोरी हो गया है, ऐसा हमें लगा था। श्री रवि, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया था। स्टूडेंट नाथीराम, मैं श्री रवि का दोस्त हूँ, सबने मुझ पर शक किया था। स्टूडेंट राजपाल, मैं भी श्री रवि का दोस्त हूँ, मुझ पर भी क्लास के स्टूडेंट शक कर रहे थे। स्टूडेंट सुरेंद्र, शक तो मुझ पर भी था सबको। स्टूडेंट निर्मल, शक तो सबने किया शिवाय श्री रवि के। अध्यापक ब्रह्मपाल वर्मा, देखो भाई, जब कोई ऐसी घटना होती है तो निकटतः आसपास वालों पर शक करते ही हैं। अब घड़ी मिल गई है, हम सब प्रसन्न हैं, किसी पर अब शक नहीं था। श्री रवि, सर, मुझे अपने मित्रों पर किसी प्रकार का शक नहीं था, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। स्टूडेंट सुरेंद्र, अगर बाकी स्टूडेंट के कहने पर तलाशी हो जाती। श्री नाथीराम, हमारा अपमान भी होता, हम दुखी भी होते। स्टूडेंट राजपाल, हम कभी मित्र से विश्वासघात नहीं करते। स्टूडेंट निर्मल, अच्छा किया श्री रवि ने, वरना हमारी दोस्ती सदा के लिए टूट जाती।
श्री रवि, क्या मैं ऐसे होने दे सकता? ब्रह्मपाल वर्मा, सूझबूझ से जो किया जाता है वह सबसे अच्छा होता है। अगले दिन कॉलेज की मॉर्निंग प्रेयर के समय प्रधानाचार्य श्री मित्तल ने इस विषय पर श्री ब्रह्मपाल के द्वारा बताए गए विवरण व्याख्या और डिबेट में लिए गए। कहे गए उद्गारों को जानकर श्री रवि की सराहना की। उनका कहा गया कि ऐसी ऐसी घटनाएं सूझबूझ से लिए गए निर्णयों, विश्वास और धैर्य, इन्हीं से मिलकर ब्रिक बाय ब्रिक बिल्डिंग जैसा चरित्र बनता है। श्री रवि उस दिन कॉलेज के हीरो ऑफ द डे बन गए थे। उनकी क्लास में भी कॉलेज में भी प्रशंसा हो रही थी। श्री रवि ने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी एवं बोर्ड में 5वां स्थान पाकर पास की। अब श्री रवि को आगे की पढ़ाई के लिए और करियर के लिए सोचना था। वो किस डिसिप्लिन में जाना चाहेगा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस या कुछ और। श्री रवि के मन में बचपन से ही न्याय मार्ग पर चलने की इच्छा थी। उसके लिए उसे कानून की डिग्री जरूरी थी। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।